नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज का ये हमारा दोस्तों टेस्ट नंबर 14 है, जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 20,000 से अधिक एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर आपका सपना है फ्रेंड्स कि 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना, तो हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सके उसको हम आसानी से कवर कर सकें। ठीक है फ्रेंड, अगर मेरे आने वाले सभी वीडियो को ना बेहतरीन तरीके से देख लेना, तो आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम जिला वाइज अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आपको हमारे इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं आज की नई क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, पहला है हमारा, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, ये किसी न किसी पिछले ईयर्स एग्जाम में पूछा ही गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावना है फ्रेंड्स। और पिछले ईयर का क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि मैं जितने भी आगे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उसको मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, राजा महाबली सिंह। राजा महाबली सिंह दोस्तों कवर्धा रियासत के संस्थापक थे। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कवर्धा रियासत की संस्थापक राजा महाबली सिंह ने की है, मतलब कवर्धा को किसने स्थापना की है दोस्तों? महाबली सिंह ने की है। इनके वंश का नाम राजगौड़ वंश था। जनवरी 1948 में छत्तीसगढ़ की अन्य रियासतों के साथ इसका भी भारतीय संघ में विलय हो गया। विलय के समय यहाँ के शासक धर्मराज थे। जब दोस्तों ये कवर्धा जिला भारतीय में विलय हो रहा था, उस समय धर्मराज सिंह थे यहाँ के संस्थापक। अगला देखते हैं, नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? जो कंडेल वर्तमान है दोस्तों, मतलब सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल, ये कंडेल स्थल हैं, ये वर्तमान में किस जिले में स्थित है? महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद या रायपुर? तो ये दोस्तों आपका धमतरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा सन 1920 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से प्रेरणा लेकर आधुनिक छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी के कंडेल गांव के लोगों ने 1920 में जल सत्याग्रह या कंडेल नहर सत्याग्रह शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ना, देख लेना है। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए नहर का उपलब्ध कराने के बदले लगाया गया भारी कर था एवं 10 साल अनुबंध के विरोध किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघवाले ने किया था। इसको याद रखना, कौन कौन ने किया था इस आंदोलन का नेतृत्व? पंडित सुंदरलाल और छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघवाले ने किया था। अगला है, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? ये दोस्तों इनमें से किसी भी ऑप्शन सही नहीं है, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर है। जो रत्नाकर झा है दोस्तों, ये दुर्ग जिले के संस्थापक थे, स्वतंत्रता संग्रामी थे। ठीक है, कहाँ का था? दुर्ग जिले के। देखिए, रत्नाकर झा दुर्ग के एक प्रसिद्ध वकील एवं संग्राम सेनानी थे। इन्होंने दुर्ग में गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। उल्लेखनीय है कि इनका जन्म वर्ष 1898 में मंडला जिले के अजनिया गांव में हुआ था। अगला है, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किसने किया था? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था। सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व माधवराव सप्रे, दादा साहब खापर्डे, डॉक्टर मुंजे, रविशंकर शुक्ल, हरि सिंह गौर एवं डॉक्टर मधोलकर आदि नेताओं ने किया था। किन किन ने किया था यहाँ पर दिया दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। अगला है, 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल किया गया था? 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये संबलपुर को उड़ीसा में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। संबलपुर के लोगों द्वारा उड़िया भाषा संकट की समस्या को हल करने के लिए संबलपुर को मध्य प्रांत से हटाकर उड़ीसा के साथ मिलने वाली मांग की गई, मतलब मिलाने की मांग की गई।
जिससे 1905 में अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो यह है दोस्तों सरगुजा। सरगुजा क्षेत्र के जो राज्य के शासक का वंश रक्सेल का था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला है, सूची पहला और सूची दूसरा को मिलाने को यहाँ पर दिया गया दोस्तों, एक बार मिला लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियां, ठीक है फ्रेंड, और इस गतिविधियों को किस व्यक्ति ने किए हैं उसको यहाँ पर मिलाने के लिए पूछा गया है। देखिए मिलाते हैं। वकालत का त्याग किस व्यक्ति ने किया था दोस्तों? तो ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। वकालत का त्याग ठाकुर प्यारेलाल, दूसरा होगा, इसका सही आंसर है दूसरा। उसके बाद है, राय साहेब पदवी का समग्रण मतलब समर्पण किसने किया था दोस्तों? तो ये है आपका वामन राव लाखे। और विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र ये किसने किया था? ये है दोस्तों आपका बाजीराव त्रिदत्त। किसने किया? बाजीराव त्रिदत्त। और रायपुर के राव भाठा में खादी प्रदर्शनी श्रीमती अंजुम बेगम ने की थी। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो ये दोस्तों आपका तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला है, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीति परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए हैं? ये दोस्तों आपका रायपुर अधिवेशन के दौरान ये नरम और गर्म दल के प्रति फूट लक्षण प्राप्त हुए हैं। कब हुए हैं? रायपुर अधिवेशन 1907 के दौरान। अब पूरा इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रांत और बरार भारतीय प्रांतीय राजनीतिक परिषद के रायपुर अधिवेशन में प्रथम बार नरम पंथियों एवं गर्म पंथियों के बीच फूट पड़ी थी। और नरम दल के प्रमुख नेता कौन है फ्रेंड, उसको देखते हैं। नरम दल के प्रमुख नेता हरि सिंह गौर, ठक्कर बापा, डॉक्टर मधोलकर केलकर और राम बहादुर इत्यादि थे। और गर्म दल के नेता कौन है? माधवराव सप्रे और डॉक्टर रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव, वामन राव लाखे, हनुमान सिंह, दादा साहेब खापर्डे इत्यादि थे। ये गर्म दल के नेता थे। अगला है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? ये दोस्तों आपका परशुराम सोनी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, परशुराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक परशुराम सोनी थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ का भगत सिंह भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहते हैं? तो परशुराम सोनी को कहते हैं। रायपुर षड्यंत्र का प्रमुख उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री व बम बनाना। श्री सोनी को 7 वर्ष की सजा दी गई, जिससे पंडित रविशंकर शुक्ला के प्रयासों से कम 26 जून 1926 को रिहा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, 1818 से 1830 तक की छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्ति हुए हैं। तो कितने व्यक्ति सुपरिटेंडेंट हुए दोस्तों? 1818 से 1830 के बीच, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वास एग्न्यू, कैप्टन हंटर और मिस्टर सैंडीज। तो ये चारों हुए दोस्तों। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर ही हमारा राइट आंसर है। अब आपको ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों कि कैप्टन एडमंड है, इसको किस सन में सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया है, उससे ऐसा भी पूछ सकता है। तो इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, जो कैप्टन एडमंड है दोस्तों, उसको 1818 में नियुक्त किया गया था। और कर्नल पी वास एग्न्यू है, उसको 1818 से 1825 तक। और कैप्टन हंटर को 1825 में नियुक्त किया गया था। कैप्टन सैंडीज को 1825 से 1828 तक। और कैप्टन विल्किंस को 1828 और कैप्टन क्रॉफर्ड को 1828 से 1830 तक किया गया था। और कैप्टन क्रॉफर्ड छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों जो सही क्रम में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, सेवई पशु पर लगाया जाने वाला कर ये सही नहीं है। ये बाकी सब सही है दोस्तों। ककोली जमीन द्वारा देय वार्षिक नजराना ये भी सही है। आबकारी मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क ये भी सही है। और शायर विक्रय ये भी लगाया गया था। और पंडरी गैर कृषि व्यवसाय पर कर भी लगाया गया था। लेकिन सेवई पशु पर लगाए जाने वाला कर ये गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर है। सेवई कर क्या होता है दोस्तों? यह कई प्रकार के असही करों का समूह का नाम होता है, जिसके अतिरिक्त आबकारी कर, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क को कलाली
नाम से भी जाना जाता था। और जमींदारी कर क्या होता है, यह आयात किए गए अनाज पर जमींदारी क्षेत्र में लगाया जाता था। प्रति गाड़ी 3 प्याली लिया जाता था। अगला है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो ये दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जुमेली सुमेलित हैं? इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ का प्राचीन स्थापन एवं राजवंश। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित है? तो हमारा पहला आंसर ही सुमेलित है दोस्तों। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजीव नलवंश द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड, और ये बाकी सभी ये गलत आंसर है फ्रेंड। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। देखते हैं थोड़ा इसको डिटेल में। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंश के राजा विलास तुंग ने राज्य में करवाया था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरब का निर्माण पांडु वंश के शासक इंद्रबल ईशान देव ने 6वीं शताब्दी में की थी, जबकि मंडवा महल मंदिर का निर्माण हरिनाग वंश के रामचंद्र देव द्वारा छपरी ग्राम में 14वीं सदी में बनवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं कौन कौन सही हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अगला है, राजा की सहायता के लिए आमत्य मंत्री होते थे। आमत्य का अर्थ क्या होता है? मंत्री। तो ये भी सही है दोस्तों। और संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तीनों सही होगा दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा। तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित हैं? चूड़ामणि सिंह देव, मोहन सिंह देव, उमेन सिंह देव या अमरदीप सिंह। तो कौन कौन से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों सभी, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। सॉरी दोस्तों, ये सभी नहीं होगा, पहला तीसरा और चौथा होगा। पहला होगा चामुंड सिंह देव और उमेन सिंह देव और अमर सिंह देव, ये दूसरा नहीं होगा दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, रायपुर की कलचुरी शासक से संबंधित शासन निम्न है। चामुंड सिंह देव कब से कब तक था दोस्तों? ये 1528 से 1563। और उमेश सिंह देव 1685 से 1705 और अमर सिंह देव 1741 से 1753 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अगला है, इस कथन को पढ़िए और सही आंसर को यहाँ पर मिलान कीजिए, मतलब चुनिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी, क्या ये सही है फ्रेंड? हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। और सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासन में 6 परगना पद्धति लागू की थी, क्या ये भी सही है? तो नहीं दोस्तों, ये गलत है। और सूबेदार बिकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट ली थी, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है, मतलब पहला और तीसरा सही है। इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर है। अगला देखते हैं, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी, तो कौन कौन थे? बिंबाजी, परशोई और चिमड़ा जी या व्यंको जी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर पहला भी होगा, तीसरा भी होगा और चौथा भी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, राज सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ सिंह दोस्तों। अगला देखते हैं, गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था? गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब 20 दिसंबर 1920 को इसका आगमन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्न कथन को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए थे, क्या ये सही है फ्रेंड? तो ये सही है। और छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। और तीसरा है, नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चलान किया है, तो ये सही है। तो हमारे के आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, पहला और तीसरा हमारा सही है। अगला देखते हैं, सूची पहला और सूची दूसरा को मिलाइए। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि व्यापम आजकल के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा प्राचीन राजवंश है और इसके शासक हैं। राजवंशी तुल्य कुल के शासक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये है दोस्तों आपका भीमसेन। इसका शासक कौन है? भीमसेन। और सरबपुरी का शासक कौन है फ्रेंड?
सरबपुरी का शासन है प्रसन्न मात्र। और पांडु वंश का शासक कौन है? पांडु वंश का शासक है महाशिव गुप्त। और नल वंश का शासक है भवदत्त वर्मन। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? रायपुर में 1885 में जो विद्रोह हुए थे दोस्तों, उसमें सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? ये दोस्तों हनुमान सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया है। किन किन वकीलों ने दोस्तों वकालत का परित्याग किया है? देखते हैं। रामदयाल तिवारी इसने किया है, नहीं दोस्तों। दूसरा है आपका घनश्याम सिंह गुप्ता, हाँ इसने किया है। और प्यारेलाल ने भी किया है और रत्नाकर झा ने भी किया है। तो ये तीनों किए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला है, सूची पहला और सूची दूसरा को सुमेलित कीजिए। ये समय है और ये जंगल सत्याग्रह है। जून 1930 में कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ है फ्रेंड्स? तो ये आपका 1930 में मोहबन जंगल सत्याग्रह हुआ है। 1930 में मोहबन जंगल सत्याग्रह हुआ है। और जुलाई 1930 में ये गट्टासिर सत्याग्रह हुआ है। और अगस्त 1930 में रुद्री नामगांव जंगल सत्याग्रह हुआ है। और सितंबर 1930 में तामोर जंगल सत्याग्रह हुआ है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर है। अगला है, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की है? तो किसने किया है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजर एग्न्यू ने किया है। तो आज के सेशन में बस इतने ही क्वेश्चन को मैं ऐड किया हूँ दोस्तों। और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट लेकर रखा गया हूँ। और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए हैं। जब छत्तीसगढ़ में मराठन का शासनकाल था दोस्तों, उस समय कौन कौन से सूबेदार को नियुक्त किया गया था? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।